ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन तुम्हें बाबा की सर्विस में सफल कर 21 जन्मों का एवजा लेना है। तो चेक करो, मेरा तन सारा दिन कितनी सेवा में रहता है, मन कितना रहता है और धन कितना रहता है। मनसा वाचा कर्मणा कितना सेवा में लगा रहता हूँ। आज बाबा ने सर्विस पे बहुत जोर दिया। बच्चे गाँवों में भी तुम जाके सेवा कर सकते हो। तुम्हें तो सबको एक एक को बाबा का पैगाम देना है। सबसे पहले तो बच्चे तुम सबको बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने बड़ी बड़ी सर्विस करने की ओर अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन में एक मत ना हो, सब कोई राय लेनी पड़े। ये नहीं कि जो आए दिमाग में करने लग जाओ, नहीं, सबको बिठाओ, मीटिंग करो। कमेटी बाबा ने बनाने के लिए कहा, आपस में बैठ के मीटिंग करके कमेटी की राय सलाह से सबकी करेंगे तो हमें सफलता बहुत हासिल होगी। तो बाबा ने कहा ये करो बच्चे, इसी से सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आज बच्चे सबसे पहले तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ। बच्चे बाप को याद करो, देही अभिमानी बनना पड़े। आज बाबा के बहुत सुंदर सुंदर टाइटल थे। बाबा ने कहा मैं लिबरेटर भी हूँ, सब आत्माओं को लिबरेट करता हूँ, गाइड भी हूँ। कदम कदम पे बाबा आप हमें गाइडेंस देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ, कितना ज्ञान का सागर भंडार हूँ, ज्ञान देते ही जाते हैं बाबा। बाबा ने कहा सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु मिला है तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा कि मैं हूँ सर्व का सदगति दाता, सबको सदगति देता हूँ। मैं हूँ पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। फिर बाबा ने कहा सेंटर खोलते हैं, बाबा आप मदद करो। अरे बच्चे, बाबा मदद करे, बाबा मदद करे तो सब कुछ कर सकता है। पहले कमेटी बनाओ, सबकी राय लो, सबकी मदद से बनाएंगे सेंटर तो सफल होगा, फिर बाबा भी मदद करेगा। इसलिए बाबा कहते हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तुम हिम्मत का एक कदम उठाओ तो बाबा मदद देंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को कभी भी विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जितना तुम याद में रहेंगे तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी, क्योंकि तुम आत्मिक दृष्टि भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए। बच्चे याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने आज कहा, कहीं कहते हैं ये ड्रामा कैसे बना, ये कैसे हुआ। अरे ड्रामा तो अनादि है, बना बनाया है। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो होता रहता है। तो इसमें बच्चे कुछ भी संशय नहीं करना है तुम बच्चों को, सब कुछ ड्रामा में पहले से ही नूंद है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा को सर्विस करते हैं वो बच्चे अच्छे लगते हैं, परंतु घर में ही पति पत्नी की खिटपिट बहुत चल रही है तो क्या सर्विस करेंगे। आपस में एक मत नहीं है, क्या सर्विस करेंगे। बाबा को सब पता है। कोई बहनों का भी आपस में लोन पानी होती है। लोन पानी तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें तो सदैव खीरखंड बन के रहना है, एक दूसरे को प्रेम से रहना है, एक प्यार से रहना है। देखो बाबा कितना प्यार का सागर है, तुम्हें प्यार से रहना है। तो बाबा की कितनी प्यार भरी बातें हम सब बच्चों को समझानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे आसुरी मत पर चल के तुम्हारा ये हाल हुआ है, तुम्हें कभी रावण की मत पर नहीं चलना, तुम्हें कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत से तुम बच्चे माला के दाना बनते हो, विकारों पर विजय पाएंगे तो विजय माला का दाना बनेंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें पास विद ऑनर होना है, कदम कदम श्रीमत बाबा से लेके चलना है। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनना है, तो याद के बिना तुम पवित्र नहीं बन सकते, याद से ही तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा ने कहा विनाश काले
विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। बच्चे देखो, विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि होगी उनकी विजय होगी। देखो बच्चे, बाबा आके तुमको ये राजयोग सिखाते हैं। 21 जन्मों की तुम्हें बादशाही इससे मिलती है। तुम्हारे सिर पर बच्चे कितना पापों का बोझा है, वो कैसे कटेगा? बच्चे, याद की यात्रा से ही वो पापों का बोझा उतरेगा। विक्रम विनाश नहीं होंगे, अगर बाप की याद में नहीं रहेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए बच्चे, समय बहुत कम है। बाबा आया है, इस बूढ़े तन में आके बाबा सुनाता है। ये अनुभवी रथ है ना, इस तन में, इसके अंत में प्रवेश करके मैं ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे, तुम बच्चों को आके वर्षा देता हूँ, 21 जन्मों का तुम्हें बादशाही देता हूँ। बच्चे देखो, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने के लिए। तुम बच्चे अब बाबा से कितना भारी वर्षा लेते हो। ये इस समय जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही बच्चे पाएंगे। पुरुषार्थ के ऊपर सारा मदार है। बाबा ने कहा हर एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है, सेंटर जमा के दिखाना है। सेंटर जमाएंगे बच्चे, बड़े बड़े कार्य तब कर पाएंगे जब तुम्हारा संगठन में एक मत होगा, तब बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। इसलिए बच्चे, तुम यहाँ पर आते हो रिफ्रेश होने, रिफ्रेश होकर फिर जाते हो औरों को रिफ्रेश करने। तो तुम्हें सबको रिफ्रेश करना है। आपस में तुम बच्चों को बहुत प्यारे बनना है। प्रीत बुद्धि बच्चे, बुद्धि तुम्हें रखनी है। प्रीत बुद्धि से ही तुम बच्चे बाबा के, औरों की भी प्रीत बाबा से तुम बच्चों को जुड़ानी है। हे फरमानदार वरदार बच्चे, तुम बच्चों को मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप, बाबा फरमान देते हैं, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर बाबा कहते, देखो बच्चे, शेरनी का दूध के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। ये इतना उत्तम ज्ञान, इसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, पवित्रता की पालना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बाबा आते ही तब हैं। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाता है उतना तुम याद बहुत करने लग पड़ेंगे। इसलिए बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते तुम बच्चे बाप को याद करो। इस ज्ञान, बाबा फिर मददगार तुम्हारा रहेगा। इस ज्ञान के राजों को बुद्धि में रख, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बाबा मदद करो। हाँ, फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा, विशेष बात, लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भाव। लक्ष्य तो बड़े ऊंचे ऊंचे रखते, लक्ष्य ऊंचा रखे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, विजयमाला का मणका बनना है। लक्ष्य कितने ऊंचे, लक्षण बनाकर चढ़ती कला के बैलेंस द्वारा ऐसा बैलेंस करें हम, तो उससे बाबा ने कहा फिर क्या होगा, बाप समान संपन्न बन जाएंगे। रोजाना ऊंचे ऊंचे लक्ष्य रखें। जीवन में लक्ष्य ऊंचे हैं तो लक्षण भी ऊंचे होंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को क्या कहा, बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन में कहा, सेवा का भाग्य प्राप्त होता ही है तो होना ये भी बहुत बड़ा भाग्य। बाबा आपका कितना ना शुक्रिया करूं, कितना ना शुक्रिया करूं। आज हम हरदोई में हैं, कल हम सुबह जाएंगे, दिल्ली में होंगे, फिर ORC जाएंगे, फिर वापस पहुंचेंगे, अगले दिन भी प्रोग्राम है। तो बाबा ने रोज इतनी सेवा दी हुई है। बाबा ने कहा सेवा का भाग्य प्राप्त होना भी बहुत बड़ा भाग्य। परंतु एक बात बाबा ने कही थी कि बच्चे बैठे नहीं रहना, चांस मिलेगा तो हम भी करेंगे सेवा। चांसलर वो है जो चांस लेने वाला, ना भी मिले महादानी वो जो ढूंढ के भी महादान करे। एक दिन भी नहीं जा सकता बिना महादान के। तो ऐसा बाबा ने कहा भाग्य जमा करना है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य। आज शरीरी व विदेही बनने के अभ्यास में बाबा ने कहा अभी अभी
इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना है और अभी अभी तुम्हें इससे अलग होकर अव्यक्त फरिश्ता अभी अभी विदेही बन जाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।